कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो थोड़ा वेक्टर का आइडिया तो तुम लोगों को लास्ट क्लास में लग चुका है ना? क्यों कर्णवीर, क्या होता है वेक्टर? हाउ डू वी डिफाइन वेक्टर? So magnitude with direction. Completely defined. Vector algebra. Vector algebra. Good, Arnav. Those quantities which are having magnitude, direction and follow vector algebra, they are called as what? Vector quantities, right? अब लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो तुम्हारे स्कूल के लिए वो डेफिनेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है क्या है। एनसीईआरटी सारे बच्चों के पास है ना? छवि और भावेश और हर्षा, तुम लोग ना एनसीईआरटी भी जरूर खरीदना अपने स्टेट बोर्ड के साथ। दैट इज वेरी गुड बुक और वो ना आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पता है इस बारी मेडिकल के भी बहुत सारे बच्चे हो, इस बारी आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 33 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, right? So doing NCERT is equally important nowadays. The same way a lot of questions are being asked from NCERT directly in JEE mains. एडवांस में तो नहीं आता बट जेई मेंस में उसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते रहते हैं, राइट? तो हमें उसको अब बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो तुम सारे बच्चों के पास होना चाहिए। कैसे पढ़ना है ये भी हम तुम लोगों को बताएंगे, है ना? कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें वो भी हम तुम लोगों को अच्छे से बताएंगे, ठीक है? अभी तो एक चैप्टर और मेरा कंप्लीट हो जाना तो तुम्हें ये भी साथ में बताएंगे कि तुम्हें नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है जो तुम्हें 2 साल के बाद काम आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब तुम अभी तो ये 21 है, 22 23 में तुम एग्जाम फेस करोगे, तो जब तुम 23 में एग्जाम फेस कर रहे होगे तो वो तुम्हारे लिए जो नोटबुक होगा, जो तुम अभी रिवीजन के नाम से एक अलग से नोट्स बनवाएंगे तुम लोगों से, वो कैसे तुम्हें एक बनाना है और वो कैसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये हम तुम्हें विद प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है? तो वो सारे स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना? तो तुम्हें भी एक चीज देखने को मिलेगा। चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है एंड दिस वेक्टर is making some angle theta with positive x axis. This vector is making some angle theta with positive x axis, right? अब देखो सपोज करो इस a का मैग्नीट्यूड a दे रखा है, मैग्नीट्यूड इज a इज हाउ मच, दैट इज a, ठीक है? अब देखो यहाँ से यदि हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ से यदि हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो प्रशित ये तुम्हें कैसा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। सपोज करो इसके हम लोग कुछ नाम दे दें, ये O है, ये P है और ये सपोज करो Q है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ दोस्ती सॉरी दोहिता तुमको आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ cos थीटा इक्वल्स क्या होगा? cos थीटा क्या होता है बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, यही होता है ना? हाँ, तो cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स OQ अपॉन OP हो जाएगा, राइट? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो OQ इक्वल्स व्हाट? OP cos थीटा, राइट? OP का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? A है, तो दिस कैन बी रिटन एज A cos थीटा। यानी देखो OQ क्या आ गया भाई? A cos थीटा आ गया। सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल में अनुप्रिया, आवाज जा रहा है तुमको? ये बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ अपॉन OP, राइट?
So this PQ can be written as OP sin theta. OP is what? OP is A. So this is what? A sin theta. है ना? अब देखो हमें OQ क्या मिला? A cos थीटा मिला. PQ क्या मिला? A sin थीटा मिला. अब इसको समझो, है ना? इसको अच्छे से हम समझेंगे. ये OQ बेसिकली है क्या? ये OQ है क्या? OQ इज वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ये जो OQ है, ये OQ बेसिकली है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A अलोंग एक्स एक्सिस है. बोल सकते हैं क्या हम लोग? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. देखो ये OQ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A अलोंग एक्स एक्सिस. हर्षा, ये समझा क्या? सर और एक बार रिपीट कीजिए. देखो ये जो OQ है, ये जो OQ है ना, ये OQ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A अलोंग एक्स एक्सिस. ओके सर. रशीद समझा? यस सर. गुड. सोनाली नहीं, सॉरी, किसको हम बोलना चाह रहे हैं? सलोनी ये समझा? सलोनी ये समझा? अच्छा, ये सबको क्लियर है ना? OQ इक्वल्स क्या? A cos थीटा. A को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A अलोंग एक्स एक्सिस. सिमिलरली देखो PQ क्या है? PQ ये चीज है ना, ये चीज है ना. अच्छा, यहाँ से यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में इक्वल होगा. अब देखो इसका डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग और इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि PQ और ये वैल्यू दे आर इक्वल. अर्णव sir. बोल सकते हैं, है ना? अब देखो PQ ये बेसिकली है क्या? ये चीज बेसिकली है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A अलोंग y एक्सिस है. ये चीज क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A अलोंग y एक्सिस है. Yes, sir. ठीक है, यानी देखो OQ क्या तुम्हें Yes, sir. मिला? OQ तुम्हें क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A along x axis. So this can also be written as AX. So this is AX equals A cos theta. Similarly, PQ क्या है? Magnitude of this vector A along y axis. So this can be written as AY equals A sin theta. ठीक है, तो ये जो A cos theta और A sin theta है, this is called as what? Component of vector A along x and y axis. इसको ना सिर्फ एक नाम से नहीं बल्कि 3 नाम से जानते हैं हम लोग. वो बाकी 2 नाम कौन कौन से हैं? कंपोनेंट की जगह कहीं पे यदि तुमसे बोल दे भाई प्रोजेक्शन, तो सेम चीज है. कहीं पे तुम्हें बोल दे रिजोल्यूशन, तो सेम चीज है. तो कंपोनेंट बोलो, प्रोजेक्शन बोलो और रिजोल्यूशन बोलो, तीनों सेम चीज है ऑफ वेक्टर A along x and y axis. Is it clear? Yes, बच्चे sir. सबको क्लियर है ये चीज? So, सोनाली हाँ बोलो. can you repeat the last part that you said? Now I got disconnected. Who is this? Hema? So, Duita. Okay, Duhita. What I said, this AX and AY is component of this vector A along x and y axis. Got it? Yes, sir. Right? This component they can also be known as projection or resolution. तो कंपोनेंट के साथ साथ इसके 2 नाम और भी होते हैं. प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं. तो कहीं पे भी ऐसा कुछ है कि प्रोजेक्शन निकालने को बोल दे या रिजोल्यूशन निकालने को बोल दे, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है ये चीज? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, यस सर. Yes, sir. ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर. Yes, sir. ओके. यानी Yes. देखो एक तरीके से देखो ये AX और AY इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए ना. यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ P इज AX एंड AY. नहीं लिख Yes, सकते हैं या नहीं? sir. अब एक बात बताओ, एक बात Yes, बताओ, sir. यहाँ एक चीज और भी हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? देखो यदि हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल गया
विच इज ax एंड ay, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। समझा ये बच्चे? Yes, sir. सबको Yes, समझा sir. नहीं? हाँ, चलो अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। छोटे से क्वेश्चन से चालू करते हैं, राइट? नहीं, उससे पहले तो एक चीज और भी हम बता दें, उसके बाद हम आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज देखो, जो हम लोग ये कंपोनेंट ले रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, ये जो हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं ना, है ना, ए का, देखो एक तो इधर की तरफ लिया ऐसे, ठीक है ना, ये ओ पी क्यू, तो ये ओ क्यू है। और दूसरा कंपोनेंट हम लोग किसके अलॉन्ग ले रहे हैं? वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। तो ये जो कंपोनेंट ले रहे हैं, ये कंपोनेंट देखो कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, टेल से अवे ले रहे हैं, टेल से अवे ले रहे हैं, टेल से अवे ओ क्यू, टेल से अवे ये वाला वैल्यू। ये समझा तुम लोगों को? तो कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट जो है ना, वो हमेशा हम लोग टेल से अवे लेंगे, टूवर्ड्स टेल नहीं ले सकते। जैसे टूवर्ड्स टेल लेने का मतलब क्या है? जैसे ये कोई वेक्टर है ए, और हम बोल दें कि भाई इसका कंपोनेंट का डायरेक्शन ऐसे ले ले, तो इट विल बी रॉन्ग। ये हमेशा टेल से अवे के डायरेक्शन में होगा। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. बाकी Yes, sir. बाकी सारे बच्चों को? Yes, sir. सलोनी, ये चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. वेरी गुड। षष्ठी? षष्ठी, ये क्लियर है? सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करें, ये एक बात मिस हो गई। हाँ, एक इसकी बात कर रहे थे। यस सर। सर ये वेक्टर ऑफ ए का आपने डेरिवेशन दिया ना, पॉइंट बी का, ए एस आई कैप और ए वाई, उसके बाद क्या लिखा है? हमारा वॉइस कट रहा है। सर ए वेक्टर ए का आपने और एक फॉर्म बताया ना, पॉइंट पी का जगह लिखने के लिए, एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ये वाला? यस सर। हाँ, ये बताओ क्या बोलना चाहते हो? देखो, ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकल गया ना, ए एक्स और ए वाई। यस सर। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यदि भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। यस सर। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो वेक्टर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप से। ओके सर। याद आया लास्ट क्लास? यस सर। हाँ। सोनाक्षी, Yes, sir. जहाँ तुम पढ़ रही हो पहले से, वहाँ और यहाँ Yes, पर sir. डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर. फंडामेंटल ज्यादा क्लियर हो रहे हैं यहाँ? Yes, sir. कई बार लोग, पता नहीं होता, बड़े बड़े ब्रांड्स के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये तुम लोगों ने लिख लिया, ये तुम लोगों ने लिख लिया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड।
आज मेरा ये थोड़ा सुबह से क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। अभी देखो बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, क्या कर सकते हैं इसमें। अभी ना स्टार्ट से तुम लोग टाइम को खूब यूज करो। यदि तुम लोग रेगुलर 3 to 4 आवर्स भी पढ़ाई करोगे ना, तो ये तुम लोगों को का डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट कर देगा, बट वो रेगुलर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट वन, कई सारे हम ऑप्शंस बना रहे हैं, तुम्हें बताना है कि कौन सा इसमें से पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। आराम से। क्या लगता है तुम लोगों को, फर्स्ट सही या गलत? विथ लॉजिक एंड विथ रीजन। क्या तुम Sir, में से सबको second one is मौका not दें, क्या तुमको possible. सबको मौका दें, या जिससे पूछें सिर्फ वही बताएगा? चलो यार, तुम लोग सबको मौका देते हैं। पहला वाला बताओ, फर्स्ट पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? चैट बॉक्स में पॉसिबल है। बताएं, चैट बॉक्स में बताएंगे कितने लोग इसमें वो ये इसके पक्ष में हैं कि ये पॉसिबल है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। द्विता, अनुप्रिया, प्रशित, शस्तिक, सलोनी, हर्षा, पीयूष, संस्कृति, कर्णवीर, छवि। अच्छा, ये सारे बच्चे लोग ये बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है। तो अर्णव और सोनाक्षी ये दोनों बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है, नहीं है। सोनाक्षी यस पॉसिबल, ओके। ठीक है, चलो एनालाइज कर लेते हैं, मेरे या तुम्हारे बोलने से क्या होगा, है ना भाई। यदि सही है तो वो होगा, सही नहीं है तो नहीं होगा, है ना। तो चलो अब एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग इसको वोटिंग तो हम लोग देख लिए, राइट। अब चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉसिबल है या नहीं। तो एक बात बताओ,
यदि ये पहला वाला पॉसिबल होता, यदि ये पहला वाला पॉसिबल होता, तो हम लोग क्या सीखे भाई? हम लोग ऐसा सीखे कि जो भी कंपोनेंट होगा वो हमेशा टेल से अवे होगा, टेल से अवे होगा। तो टेल से अवे का मतलब या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये टूवर्ड्स जा रहा है, जबकि जाना इसको अवे चाहिए था, है ना। सिमिलरली इस वाले y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ होना चाहिए था, जबकि ये नीचे की तरफ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सर पर वो तो परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर है बेटा, लेकिन इसका डायरेक्शन भी अवे होना चाहिए ना। देखो हम लोग क्या सीखे कि ये देखो ऐसे है, तो इसका जो कंपोनेंट है वो टेल से अवे होना चाहिए लाइक दिस, ये टेल से अवे होना चाहिए लाइक दिस। बात समझा? जबकि ये वाला जो एरो है इधर जा रहा है, ये जो एरो है ये ऐसे जा रहा है, ये एरो ऐसे नहीं होना चाहिए, एरो ऐसे होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे गलती किस चीज का है? एरो के डायरेक्शन का है। रोहिता समझा? यस सर। यार किसने बोला था? शायद हर्षा ने बोला था। अब थोड़ा थोड़ा आवाज भी हम पहचानने लगे। तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें और किसी को डाउट? नो सर। किसको? इसमें और किसी को डाउट? ये सबको क्लियर है ना? यस। ओके, अब बताओ सेकंड वाला पॉसिबल है या नहीं? ये भी कोई बोलेगा नहीं, ये भी कोई बोलेगा नहीं, ये भी कोई बोलेगा नहीं। सारे लोग सेकंड के लिए अपना हैंड रेज करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हाँ सेकंड पॉसिबल है वो लोग हैंड रेज करेंगे, फटाफट हैंड रेज करेंगे। हर्षा, प्रसिद्ध, कर्णवीर, दोहिता, पीयूष का हैंड रेज नहीं है, सलोनी, संस्कृति, सलोनी, संस्कृति एंड सोनाक्षी। संस्कृति, सर संस्कृति, मेरे पास हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सर मैंने चैट में लिखा है। अरे नहीं आ रहा है? अच्छा, संस्कृति हाँ सर। तुम्हें क्या लगता है सेकंड पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर, मैंने रेज किया है हैंड। ओके, सलोनी, हेलो सलोनी, तुम्हें क्या लगता है सेकंड पॉसिबल है या नहीं? देखो सेकंड की यदि हम बात करें तो अगेन हमें क्या चाहिए भाई? यहां से अवे चाहिए, राइट। सेंटर से, सॉरी टेल से अवे चाहिए। तो टेल से अवे एक तो ये पॉसिबिलिटी है, कलर बदल दें समझना आसान रहेगा। ये तो देखो ये और ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला चीज बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में ही होता है ना, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, राइट। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और देखो ऐसे बनाए या ऐसे बनाए सेम चीज है। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे जाएं या ऐसे जाएं सेम चीज है, मींस दिस इज करेक्ट, है ना। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पड़ाव पे। अब आप लोग बताइए थर्ड के लिए, थर्ड में से आप में से कितने लोग बोलते हैं कि थर्ड इज करेक्ट? थर्ड करेक्ट है, कितने लोग बोलते हो? अनुप्रिया, अर्णव, नहीं, कितने लोग Wrong is बोलते हैं थर्ड थर्ड पॉसिबल है? I don't think it's possible. थर्ड 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 पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। जिन लोगों को वो लगता है कि थर्ड पॉसिबल है अपना हैंड रेज करें, जिनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है वो अपना हैंड रेज नहीं करें। तो हैंड रेज में कौन कौन है? अनुप्रिया है, सिर्फ अनुप्रिया। No sir, I'm not raising. I just don't lower down it. ओके ओके, बट राइट नाउ यू आर डाउन, योर हैंड इज डाउन। ये पॉसिबल नहीं है। अब तुम लोग समझ गए होगे, अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा चमकने लगा होगा कि अच्छा चल क्या रहा है।
तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो अवे चाहिए, तो अवे भाई ये, इससे अवे ये हो गया, है ना, और इससे अवे इधर होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, फोर्थ के बारे में कितने लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है? जस्ट रेज योर हैंड। संस्कृति। और कोई? फोर्थ के लिए, यस, फोर्थ के लिए कितने लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल है? संस्कृति, अनुप्रिया, और कोई नहीं, बाकी लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, देखते हैं भाई, ये ऐसे जा रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका किधर होना चाहिए? ऐसे। तो ये और ये में थोड़ा गड़बड़ हो गया कि यार इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन यदि ऐसे होता ना तो चलता, लेकिन ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, ये गड़बड़ कर दिया, मतलब ये वाला कंपोनेंट गलत है। इस कंपोनेंट की बात करें तो इस वाले कंपोनेंट के लिए भी ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, यानी ये भी गड़बड़ है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। चलो फिफ्थ, अब देखते हैं फिफ्थ कितने लोग बोलते हैं कि ये सही है। कितने लोगों ने बोला कि ये पॉसिबल है? अनुप्रिया, अर्णव, वाह, सारे लोग बोलते हैं पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं। सलोनी, कहाँ हो तुम भाई? ऐसा तो नहीं केवल ऑन कर दिया है और गायब हो गई है लड़की? नो रिस्पॉन्स। देखो, इसके लिए यूं, अब इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, वेरी गुड, ये तो है। दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, वो ऐसे है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब तुम लोग को समझने लगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। एक वेक्टर है और उसका तुम्हें कंपोनेंट निकालना है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड a equals 10 unit. Find component of this vector of which magnitude equals 10 unit along x and y axis. Sir, हाँ, sir, I did not understood what exactly is component. कंपोनेंट का मतलब देखो क्या है, रोहिता ना? No, sir, Anupriya. ओके, अनुप्रिया, ओके फाइन। दिस इज वेक्टर ए। मान लो कोई एक वेक्टर ए है विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, राइट? अच्छा हुआ तुमने पूछा, एक चीज और हमें बताना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, ये वेक्टर ए है विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, राइट? अनुप्रिया, Yes, sir. देखो क्या है, यदि हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो इस वेक्टर का ना एक्स एक्सिस के अलाउंड कुछ वैल्यू होगा। जैसे मान लो तुम यहाँ बिल्कुल एक एक ये लगा दो, एरो लगा दो, है ना। देखो तुमको और दूसरे तरीके से हम बताते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे है, देखो, जैसे मान लो ये एक नीचे ना रखा हुआ है ऐसे, राइट, और एक टॉर्च उठाओ, रूम बिल्कुल डार्क हो जाए, और टॉर्च उठा करके यहाँ पे तुम लाइट करो, तो इसका नीचे शेडो बनेगा ना? शेडो बनेगा ना इसका? Yes, sir. तो Yes, sir. एक तरीके से इस वेक्टर का जो इसके अलॉन्ग शेडो बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपोनेंट। समझा ये चीज?
Yes, sir. सिमिलरली तुम यहाँ से लाइट जलाओ ना तो तुम्हें यहाँ पे एक शैडो बनता हुआ दिखेगा. तो शैडो ऑफ दिस vector A along y axis, this is called as what? Component of this vector A along y axis. अब समझा? समझा सर. हाँ, अब देखो ये तो था जब एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनाया. मान लो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग के साथ एंगल बना दे तो ये मान लो एक्स की जगह वाई एक्सिस से बना दे एंगल. तो अब देखो क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहां से ये परपेंडिकुलर. तो दो अगेन वैल्यू, वन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अनदर अलॉन्ग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस. तो अब देखोगे ये अगेन तुम राइट एंगल ट्राइंगल ले लो और cos थीटा sin थीटा जैसे लगा रहे थे वैसे लगा दो. तो देखो ये वाला वैल्यू अब आ जाएगा a cos थीटा, राइट, और ये वाला आ जाएगा a sin थीटा. देखो यहाँ पे ये कितना था a cos थीटा और ये कितना था a sin थीटा. तो जिसके साथ भी ये एंगल बनाएगा, जिसके साथ भी एंगल बनाएगा उस एक्सिस के अलॉन्ग cos वाला कंपोनेंट जाएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin वाला कंपोनेंट जाएगा. क्लियर है? ये क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी डाउट हो? अनुप्रिया ये क्लियर है तुम्हें? अनुप्रिया क्लियर है? हाँ. छवि Sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो अब जिसके साथ भी एंगल बनाएगा उसके डायरेक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा. अभी आगे चलोगे ना तो देखना यूज आएगा. अभी इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. अब जो तुम क्वेश्चन इसको बना लेना अलग से ना, इसको बना लेना तुम लोग. क्वेश्चन लिखो. A vector A of magnitude 10 unit, find component of this vector, find component of this vector along x and y axis, along x and y axis if it makes an angle theta, if it makes an angle theta with positive x-axis for which theta equals, अब हम तुम्हें थीटा का वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है, थीटा दिया, फर्स्ट दिया 60 डिग्री, सेकेंड 120 डिग्री, थर्ड 150 डिग्री, सिक्स 210 डिग्री, फिफ्थ 300 डिग्री. अब तुम लोग बताओ कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे. यस छवि, फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस. अच्छा वो सुना था क्या तुमने, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? आई एम जस्ट रिपीटिंग once again. A vector A of magnitude 10 Newton, sorry 10 unit, a vector A of magnitude 10 unit
makes an angle theta with positive x-axis. Find component of this vector. Find component of this vector along x and y axis. Find component of this vector along x and y axis. Component of this vector along x and y axis. If theta is, तो अब थीटा के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं. फर्स्ट 60 डिग्री, सेकंड 120, 150, 210, 300. So what is third angle? 150, 150. बच्चों हुआ? Shasti, very good. शिखर, कहाँ हो भाई? बिल्कुल साइलेंट मोड में हो तुम. शिखर, यस सर. हो रहा है ये सारा? कर रहा हूँ सर. सलोनी, सलोनी, हेलो, कर्णवीर, गुड. Done, sir. किसका? किसने बोला डन? Sir, Duita. रोहिता, गुड. चलो पहले हम 60 डिग्री के लिए चेक करते हैं. This is x, this is y, and now suppose this angle is 60 degree. Sorry, this angle is not 60 degree. संस्कृति, संस्कृति हाँ सर. आया? वो आ गया था सर, बट मेरा लास्ट में 300 वाला नहीं आया. अच्छा,
देखो ए का इसके डायरेक्शन में यदि हम लोग थीटा ले लें तो ए एक्स क्या मिल रहा है भाई हमें, ए कॉस थीटा, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी सा है, सबका आ गया होगा, लग रहा होगा यार क्या है ये, खेल खेल में ही आ गया होगा तुम लोगों का। तो ए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ, तो ये आ गया 5 यूनिट। और ए वाई कितना आ गया, कितना आया, ए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ए साइन 60 डिग्री, तो ये आ गया 5 डिग्री, राइट। अब हम बात करते हैं 150 की, सॉरी 120 का। तो 120 का मतलब थोड़ा हम डायग्राम भी ड्रॉ करते चलें, जिससे तुम्हें ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि भाई कंपोनेंट कैसे जा रहे होंगे, किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे होंगे। ये 120 एक्स एक्सिस के साथ मतलब ये हो जाएगा ना, दिस इज एंगल 120। अब देखो, यदि हम लोग बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली ये सोचें कि भाई ए एक्स क्या होगा, देखो हम इस क्वेश्चन को ना एक्चुअली एनालाइज करना चाहते हैं। देखो हमें कभी भी क्वेश्चन के लिए, बच्चे लोग ये हमेशा ध्यान रखना, हमें किसी भी क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन नहीं सीखना है, हमें अप्रोच सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, फुल क्लैरिटी के साथ सीखना है, राइट। ए एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ए एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ए कॉस 120 डिग्री, राइट। ए, अच्छा ए कितना है, 10 है। और कॉस 120 जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको हम बताएंगे। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 प्लस 30, जब हम लोग बेसिक मैथ्स बाकी बच्चों के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ जान लोगे। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा अभी, ये माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का मतलब माइनस हाफ, सो दिस इज वॉट -1/2, सो दिस इज वॉट -5 यूनिट। यानी देखो ये माइनस आया ना, तो ये खुद भी बता रहा है ना कि इसका जो कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, वो किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्सिस में जाएगा। ये समझ रहे हो तुम लोग। Yes, sir. देखो Yes. इसने खुद बताया कि इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है वो किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, है ना। सिमिलरली यदि हम ए वाई की बात करें तो ए साइन 120 डिग्री, ए साइन 120 डिग्री, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए कितना है, 10 है। साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, राइट। तो ये 5√3 आ जाएगा। यानी देखो y कंपोनेंट कितना आएगा इसका, 5√3, और x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक। मालूम एक दूसरा बच्चा ना इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। वो कैसे सॉल्व करेगा, वो कैसे सॉल्व करेगा, देखो उसको ये मालूम कि ये एंगल 120 डिग्री है, उसको ये मालूम कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, बताओ। 60 degree. 60 डिग्री होगा, वेरी 60 गुड। degree. यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यानी एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा ए एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए कॉस 60 डिग्री, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 10 है, और कॉस 60 इज हाफ, तो ये कितना आ गया, हाफ, राइट। तो देखो मैं इसका भी हाफ, सॉरी ये 5/2, 5 बचेगा। देखो यहाँ पे ये -5 आ रहा था यहाँ पे, जबकि ये +5 आया, लेकिन इस वाले में इसने पहले से ये एनालाइज कर लिया कि भाई ये किधर जा रहा है, ये निगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो वो क्या लिखेगा कि ए एक्स का वैल्यू कितना है, -5 है। बात समझ में आया तुम लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपनी जगह पे करेक्ट, ये अपनी जगह पे करेक्ट, राइट। तो ये हमारे ऊपर है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भाई उस मोमेंट पे हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया, जो स्ट्राइक करेगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट, क्लियर है ना। चलो Yes, sir. सिमिलरली हम 150 के लिए निकाल सकते हैं। अब 150 का वैल्यू हम नहीं निकाल रहे, राइट, क्योंकि वो तुम लोग कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं 210 वाले पे। देखो जब हम लोग 210 की बात करेंगे, 210 की बात करेंगे, ये क्यों हम ऐसा बड़ा बना रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, हटाओ इसको। छोटा बनाए,
थर्ड वाले में देखो क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 210 बना रहा है ना, तो 210 में ये हो जाएगा वेक्टर ए, तो ये एंगल हो जाएगा 210 डिग्री, है ना। तो अब देखो इसका एक एक्सिस बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा है, ए कितना है 10 है, कॉस 210 डिग्री। अब cos 210 को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 210 कैन बी रिटन एज cos 180 plus 30, so this will be minus cos 30, so this is what, क्या है, -√3/2 है क्या, तो 10 इंटू -√3/2, ये क्या मिल जाएगा, -5√3 मिल गया, -5√3. है ना। यानी इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ गया, है ना, ax कितना गया, -5√3 गया। तो देखो ये खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि मैं जा रहा हूँ किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझा। अब हम y एक्सिस को एनालाइज करें, ए वाई इक्वल्स ए साइन 210 डिग्री, ए कितना है 10 है, साइन 210 का वैल्यू कितना होता है, हाफ आता है, राइट, हाफ नहीं माइनस हाफ आता है, सॉरी, तो ये आ जाएगा -5। तो देखो ए वाई भी कितना आया, -5 आया, मतलब इसका दूसरा वैल्यू किधर जा रहा है, -5 जा रहा है। हर्षा समझा ये चीज, सर एक हर्षा, बार रिपीट कीजिए। प्रशित, नहीं सर, नहीं। रणवीर, सर करते हैं रिपीट। हर्षा ये समझा क्या तुमको, हर्षा और वो थोड़ा छवि Yes, sir. समझा ये, Yeah, sir. हाँ। कर्णवीर देखो क्या बोला, पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखें, तो ए एक्स इक्वल्स क्या है, ए कॉस थीटा है, ए और इसका वैल्यू रख दिया, cos 210 का वैल्यू क्या होता है, -√3/2, तो ये यहाँ पे रख दिए, तो कितना आया, -5√3 आया। तो ये खुद बता रहा है कि जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है वो किधर जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, दैट इज -5√3 हो जाएगा। रणवीर ये चीज समझा। यस सर। अब वाई एक्सिस सर? की बात, हाँ बोलो। सर इसको 270 वाले करने से सर इसका अपोजिट वैल्यू आ रही है मेरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए वाई इक्वल्स क्या होगा, ए साइन 210, अब ये रख दिया, साइन 210 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये सॉरी -1/2, तो ये -1/2 आ गया। रणवीर समझा। यस। हाँ तुम ये बोलना चाह रही हो, इसको हम लिख दिए cos 210 को cos 270 -60, राइट सोनाक्षी। यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, cos cos रहेगा क्या, नहीं साइन हो जाएगा, और ये साइन थर्ड पार्ट 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो ये और ये तो सेम तो आ रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है सर। हाँ कुछ कैलकुलेशन एरर किया तुमने। यस सर, हर्षा, वो cos छवि, 60 की अनुप्रिया, वैल्यू लिख दी थी मैंने। ओके हर्षा, छवि, अनुप्रिया, इस वैल्यू के लिए तुम लोग परेशान मत होना, बेसिक ट्रिक को जब पढ़ लोगे तो तुम लोग भी ऐसे ही करोगे, सो नथिंग टू वरी, ठीक है। Yes, sir. शेखर समझा ये, Yes, sir. शेखर ओ तो गायब है। अर्णव ये क्लियर है। यस सर। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के साथ नेट का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, आता है बीच में चला जाता है, बेचारे गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चलता रहता है हम लोगों का, रिकॉर्डिंग हम लोग सारे शेयर कर देते हैं बच्चों के साथ, यदि बीच में किसी को भी प्रॉब्लम हुआ तो रिकॉर्डिंग जब चाहे देख सकता है। अच्छा ये बताओ, आज फ्राइडे है, तुम लोगों को में से किसी को भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
ऐसा जितना भी पढ़ा है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी ऐसा नीड है कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास की उनको फिजिक्स में ज़रूरत है या किसी भी सब्जेक्ट में? यदि तुम लोगों को नहीं सर, बट हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर मिल जाते तो फिर अच्छा रहता सॉल्व करने के लिए। अरे खूब सारा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अभी देते हैं ना, अभी तो इतना सारा शेयर किया है। कितने पेजेस का था वो? आई थिंक 16 पेजेस का था क्वेश्चंस। तुमको नहीं मिला क्या? नहीं सर, मैंने अच्छा। ड्राइव चेक किया, उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ओके, तुम फिजिक्स सर मुझे भी हाँ, नहीं मिला। गूगल क्लासरूम पे जाना ना, वहाँ पे अपलोड करके रखे हैं। ओके सर। लेकिन अब टेंशन मत लो, बारे में कुछ नहीं पता है। अब तुम लोगों को ना, अब ये गूगल क्लासरूम और इन सभी का टेंशन ही नहीं रहेगा। अब कोई इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हम लोग का वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे ही सारा कुछ स्टडी मटेरियल रहेगा। तो तुम्हें केवल अपने डैशबोर्ड में जाना रहेगा, अपना लॉगिन पासवर्ड करोगे, सारे स्टडी मटेरियल तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगे। तो तुम्हारा काम नेक्स्ट वीक से बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 2 से 3 दिन लगेगा सारा कुछ मैनेज करने में, तो सब सही हो जाएगा। सर आपने वो कब अपलोड किया था? क्या क्या? सर आपने वो जो अभी रिसेंट में जो अपलोड किया है वो कब किया था? क्या चीज रिसेंट में? किस चीज की बात कर रहे हो तुम? वीडियो लेक्चर्स की? सर जो आप बता रहे हैं ना कि आपने भी नए क्वेश्चन अपलोड किया है, नहीं ना नहीं सर नहीं, जो वो आपने यही बता रहे हैं वही स्टडी नहीं मटेरियल नहीं, आपका जो अपलोड तुम किया है? नहीं नहीं, जो तुम बच्चों ने सॉल्व करके भेजा है उसी की बात कर रहे हैं। उस शायद उसके पास, संस्कृति के पास नहीं है वो। हाँ, ओके सर। क्योंकि वो तो काफी ज्यादा है, आई थिंक 6। हाँ, सर स्टूडेंट्स का मतलब बेसिक क्लियर नहीं है कि 120 210 किसी का बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो काइंडली अपने आप को म्यूट कर लो, जिसके भी बैकग्राउंड से इतना वॉइस आ रहा है। हाँ, और अब दूसरे बच्चे बोलो जिसको जो बोलना था। सर आप कौन सी बुक यूज करते हो? हम कोई सी भी बुक यूज नहीं करते यार। तुम्हारे लिए बुक्स की जरूरत है, जिन बच्चों को जिस चीज की जरूरत है वो हम बुक बताते रहेंगे। हम बताते रहेंगे फिजिक्स में ज्यादा बुकिश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, बस उसको तुम खूब अच्छे से ग्रैस्प करो, उसको खूब अच्छे से रिवाइज करो, रिटन वे में